हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सेबी ने नए रूल्स यहाँ पे ला दिए हैं। उससे रिलेटेड जो बातें थी हम लोगों ने बहुत पुराने समय से भी देखी थी। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था एंड वो रूल आप सभी लोगों को पता है सेबी ने कहा है कि कोई पोस्टपोन नहीं होगा। फिलहाल अभी तक जो बात मेरे सामने है, शायद से कुछ न्यूज़ आ जाए तो डिफरेंट बात है। सो फिलहाल तो सेबी ने कहा है कि कल 1 सितंबर से सारे रूल्स यहाँ पे लागू होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड भी कुछ मैं बातें यहाँ पे ज़रूर कहूँगा जो लोग यहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं। बट उसी के साथ साथ सेबी ने और एक बड़ा झटका दे दिया है। झटका मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप सभी लोग पता है ये फिलहाल सारी बातें बता रही थी एंड अभी और एक सेबी का नया रूल आ चुका है जो कि एफएनओ से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के लिए यहाँ पे वो लेके आ चुके हैं। यस दोस्तों, पूरा मतलब सेबी ने यहाँ पे प्लानिंग ही किया है कि यहाँ पे जो मार्केट में हम लोग को एक्सेसिव वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है और वो किससे जनरेट होती है। बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलता रहता है उनको, हद से ज़्यादा वो लोग यहाँ पे क्वांटिटीज़ बाय करते हैं, तो मतलब बाय सेल करते रहते हैं जिसके बदौलत मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको कर्व करने के लिए यहाँ पे सेबी ने वापस हम लोग कह सकते हैं मार्जिन रूल से रिलेटेड जो बातें हैं वो 2.0 यहाँ पे इससे रिलेटेड भी बातें सामने आ रही है जो कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है। सो ये किसको इम्पैक्ट करेगी, उसका असर क्या रहेगा। हालांकि अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट का ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है बट फिर भी मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया दे दूंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। उसी के साथ साथ कल की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोग डाउट पूछ रहे थे वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो 2 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इन वीडियो की मिल जाएगी। बहुत सारे नोटिफिकेशन की इशू है इसलिए मुझे बताना पड़ता है, इसके बाद के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाते हैं। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन पे, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं इवन एज कंफ्यूजन रीजन्स ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिन रूल्स इन कैश सेगमेंट फ्रॉम September 1 एज ब्रोकर क्लेम unpreparedness at their level and that of depositories. There is another deadline looming for the industry for margin norm 2.0 that has to do with the changes in the margin trading in derivatives, the segment that generate a biggest volume on Dalal Street. Yes दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ली, यहाँ पे मार्जिन रूल आप लोग देख सकते हो जो कि कैश सेगमेंट से रिलेटेड है एंड वो 1 सितंबर कल से ही यहाँ पे लागू होने वाला है। उसी के साथ साथ मतलब ये जो कन्फ्यूजन है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आधी चीज़ें ही पता नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी डाउट पूछ रहे हैं, मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो 20% जो सेलिंग मार्जिन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी क्लियर नहीं हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डाउट है जो कि एक सेबी ने प्रॉपरली इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देके क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी करना चाहिए। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें ये भी कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं है, तब तक हम लोग को और एक चीज़ देखने को मिल रही है जो कि आप लोग देख सकते हो, मार्जिन नॉर्म 2.0। हालांकि ये किससे रिलेटेड है, जो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं उनसे रिलेटेड है। एंड अगर हम लोग बात करें जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं ना दोस्तों, इसी में होते हैं क्योंकि जो पैसे वाले जो लोग होते हैं वो सब इसी में रहते हैं। लॉट्स के लॉट्स उठाना, ये सारा कारोबार हम लोग को इसी में देखने को मिल जाता है। हालांकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि डेरिवेटिव मार्केट ये यूजुअली हेजिंग के लिए, नॉर्मली हेजिंग के लिए होता है, बट यहाँ पे स्पेक्यूलेशंस में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। सो ये मार्जिन नॉर्म्स 2.0 ये क्या है, अगर आप लोग डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ये भी कब से लागू होने वाले तो उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जो सेकेंड रूल्स की बात की जा रही है ये लागू हो सकते हैं December 1 से। यस, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम December 1, मतलब मार्जिन रूल से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये डेट्स चेंज हो सकते हैं, जो मैं अभी इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा वो भी चेंज हो सकते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अभी फिलहाल चल रहा है सितंबर स्टार्ट हो चुका है। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 से 4 महीने का गैप है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बट कुछ लोग यहाँ पे अभी भी डाउट पूछ रहे हैं कि कल से रिलेटेड कुछ डाउट, मतलब जिनको सता रहे, परेशान हो रहे कि सर क्या कल से इंट्राडे खत्म होने वाला है। बहुत सारे लोग बता रहे कि इंट्राडे अभी खत्म होगा सेबी के रूल्स की वजह से। तो क्लियर कट कहना चाहूँगा ये स्टुपिडिटी है, कुछ इंट्राडे खत्म नहीं होने वाला है। आपको मार्जिन कितना मिलता था, 25x, 50x, 100x, सबका सब मार्जिन बिल्कुल सेम है। ये जो इंट्राडे से रिलेटेड जो बातें हैं, जो कुछ भी सेबी यहाँ पे नए चेंजेस लाना चाहता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हर एक ब्रोकर अलग अलग मार्जिन देता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ आप लोगों को 5x की बात करते हैं,
कुछ 10x की बात करते, कुछ 25x की, कुछ 50, कुछ 100, मतलब लालच देने की कोशिश करते कि आप लोगों के पास 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा तो आप लाख भर की ट्रेडिंग भी कर सकते हो, राइट। तो ये सारा माजरा खत्म करने की सेबी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, सभी को यूनिफॉर्म लेवल पे लाने की, मतलब एक मार्जिन लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे इंट्राडे से रिलेटेड। एंड ये कब होने वाला है? ये होने वाला है अगस्त पे ही होने वाला है, बट कब? 21, मतलब 2021 ईयर की बात करें, एक साल के बाद की बात कर रहे हैं। सो अगर आपको लग रहा है इंट्राडे खत्म हो रहा है, कल हम इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिंदास कर सकते हो, जितना मार्जिन आप लोगों को मिलता है, आपका ब्रोकर कौन सा भी हो जो आप लोगों को देता है, उतना आप लोग कर सकते हो। हाँ, 2021 से पहले बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली। इनफैक्ट आपको जो मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है, अभी आदत डालनी चाहिए आप लोगों ने कि कम मार्जिन में यहाँ पे करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये सेबी यहाँ पे प्लान कर रही है। सो इंट्राडे से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्या इंट्राडे बंद होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इंट्राडे ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड कन्फ्यूजन है वो है प्लेजिंग से रिलेटेड। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे एफएनओ में भी इस्तेमाल करते होंगे। प्लेजिंग से रिलेटेड मतलब क्या, मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि अगर आपके पास कोई भी एक शेयर है, रिलायंस का शेयर है, 1 लाख रुपए का रिलायंस का शेयर है, ठीक है, एंड ये 1 लाख के रिलायंस के शेयर, मतलब क्या आपके असेट ही तो है, या आप ओनर हो इसके, आपने एक पैसा पे किया है, आपके पास ये शेयर है। एंड अगर आपको अभी कोई अच्छा दूसरा शेयर पसंद आता है बट आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप लोग क्या करते थे, ये 1 लाख रुपए का रिलायंस का शेयर गिरवी रखते थे, ब्रोकर के पास गिरवी रखना एंड इससे रिलेटेड मार्जिन उठा लेना। सो प्रॉब्लम क्या होती थी कि आपके ये शेयर्स है वो ब्रोकर के पास चले जाते थे, जो हम लोग बताते थे। तो अभी ये सारा खत्म हो जाएगा, जो शेयर्स है वो किसी ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो आप ही के पास रहेंगे। सो बेसिकली कार्वी से रिलेटेड जो कांड हुआ था, क्योंकि कार्वी ने क्या किया था, उनके पास जो शेयर्स उन्होंने रखे थे वो उन्होंने विदाउट परमिशन यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। सो ये रोकने के लिए ये सेबी ने रूल लाया, जो कि एक अच्छा रूल हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इनफैक्ट आप सभी लोग पता है, बहुत सारे जो ब्रोकर्स रहते थे, क्लाइंट्स भी ब्रोकर्स को पावर देते कि उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करो, तो वो भी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये भी कन्फ्यूजन मैंने आप लोगों को दूर किया है। जो लोग यहाँ पे मुझे बार बार पूछ रहे सर, अगर हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेस करके रखा हुआ है, तो मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने सबसे पहले अनप्लेज कर देना एंड वापस प्लेज के लिए एप्लीकेशन डाल देना, सिमिलर चीज़ें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो शेयर इनफैक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे एंड इसका फ़ायदा होगा वो आप ही को होने वाला है। क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन पहले हुआ करती थी, मतलब डिविडेंड हो, बोनस हो, तो वो किसको मिलता था? जिनके पास शेयर्स है उनके पास। एंड पहले अगर आप लोग प्लेज करते थे, वो ब्रोकर के राइट उनके पास जाते थे, तो वो अभी आप ही के अकाउंट में पड़े रहेंगे। सो कॉर्पोरेट एक्शन का डिविडेंड हो, सारा बोनस जो भी एक्शन होता है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। सो एक अच्छी बात है, ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्राडे से रिलेटेड बॉस कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो 2021 की बात हो रही है एंड उससे पहले हज़ारे नियम्स यहाँ पे बदलने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किधर आने वाला है, तो वो BTST से प्रॉब्लम आने वाला है। इससे पहले भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना है जहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने सारी चीज़ों को कवर किया डिटेल में, वो 20 मिनट का वीडियो है, बड़ा वीडियो है, बट उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लेना। सो BTST में प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि बाय टुडे सेल टुमारो हम लोग जो करते थे, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जब आप लोग कोई भी शेयर खरीदते थे नेक्स्ट दिन आप सेल भी कर पाओगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट उसके बाद क्या हो जाता था, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, बाय टुडे कर लिया, टुमारो अगर हम लोग यहाँ पे सेल टुमारो हम लोग करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1.5 पे आप लोगों ने बेच दिया, 50,000 का आपका प्रॉफिट। सो ये 1.5 आप ही के थे, राइट, बिल्कुल, सिर्फ वो जितना भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के लिए T+2 लगता था। सो ये 1.5 लाख आप ही के हुआ करते थे, तो ये 1.5 लाख का भी इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर पाते थे। सो फिलहाल आप लोग ये नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट का है, जब तक सेटलमेंट कंप्लीट नहीं होता है, मतलब T+2 कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप लोग इस पैसे को तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जो कि पहले आप किया करते थे। सो ये तो बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो कारोबार था वो BTST पे ही चलता था, जो कि एक सबसे अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पैसा कमाने का जरिया भी हुआ करता था। बट इस मूव के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होने वाली है। सो यहाँ पे सबसे आसान तरीका यही बताया जा रहा है कि आपके पास जितना भी कैपिटल रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रहेगा, तो यही बताया जा रहा है कि आप लोग 50% इसका इस्तेमाल करो BTST के लिए, एंड रिमेनिंग डे अगर आप लोग नेक्स्ट दिन कोई आप दूसरा शेयर खरीदना चाहते तो रिमेनिंग 50% इस्तेमाल कर लेना, जो कि आपका बैलेंस है। सो इन शॉर्ट वो यही कह रहे हैं कि जब तक T+2 कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक वो आपका पैसा इवन दो आप ही का है, उससे आप लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो फ्रेश माल लेके आ जाओ, आपके अकाउंट से लीन करके लेके आ जाओ, जो कि एक थोड़ा सा अनबना सा मुझे लगता है चीज़, क्योंकि BTST इससे वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में भी आ चुका है। सो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ भी क्रिएट यहाँ पे हो रहे हैं।
सो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने ये भी कहा था कि जो यहाँ पे T+2 का सिस्टम है उसको हटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, मतलब उसी डे पे अगर सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट यहाँ पे अगर हो जाता है सो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऐसे बहुत कुछ नियम है जिसके बदौलत यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। एंड ये भी मैं बताना चाहूँगा, खुद यहाँ पे ब्रोकर की जो एसोसिएशन है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को मतलब निकाल नहीं पा रही कि क्या ये यहाँ पे सही है क्या गलत है, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। बट उसके बावजूद ये बता दिया है कि कल 1 सितंबर से ये सारी चीज़ें लागू होने वाली है। एंड इनफैक्ट इसका जो पेनल्टी रहेगा वो बहुत कुछ हद तक हम लोग को ब्रोकर के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उसके बावजूद यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि रिटेलर्स ने बहुत ही संभाल के रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सो अपने ब्रोकर्स को बेहिचक होकर, मैं सीधा बोलना चाहूँगा बेशर्मी की तरह बिल्कुल फ़ोन करके, कॉल करके आप लोग जितना भी डाउट है उसको पूछ सकते हो, राइट। तो ये ज़रूर कर लेना। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फटाफट यहाँ पे मार्जिन नॉर्म 2.0 की यहाँ पे और एक झटका हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये झटका बहुत ज़ोर से लगेगा। एंड ये झटका यूजुअली अगर हम लोग बात करें, जो डेरिवेटिव मार्केट रहता है, रिटेलर्स भी रहते हैं बट यहाँ पे सबसे बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सो उनको ये झटका यहाँ पे लगने वाला है। और ये झटका कैसे लगने वाला है तो दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो, अंडर दिस रूल द ट्रेडर विल बी फोर्स टू प्रोग्रेसिवली go towards the keeping a full margin, yes दोस्तों full margin based on a peak position during a day। सो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा आप लोग पढ़ सकते हो, सेबी ने यहाँ पे क्लियर कट का द डिसीजन वॉज टेकन टू रिड्यूस द रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट एंड कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव लीवरेज। बहुत ज़्यादा जो लीवरेज देते हैं इसके वजह ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। द चेंजेस विल मेक इट डिफिकल्ट टू टेक अ लार्ज पोजीशन इफ वन डज नॉट हैव इनफ कैश इन अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो प्रॉब्लम यही होने वाली दोस्तों, पहले अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा हुआ करता था फिर भी लीवरेज से सब कुछ कामकाज हुआ करता था। सो फिलहाल अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद होने वाली है। एंड December 1 ये यहाँ पे फिलहाल तो ये डेट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो बहुत ही एक झटका सेबी की ओर से हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे फ्यूचर्स में काम करते हैं, अगर मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे रफली एग्जांपल दे दूँ तो निफ्टी फ्यूचर्स में 1.5 लाख अगर आपको चाहिए, आप सभी लोगों को पता है। एंड इवन दो अगर आपके पास इतना नहीं रहेगा, 20,000 भी रहेगा फिर भी काम चल जाता था, क्योंकि जो शॉर्टफॉल हुआ करता था 1.3 लाख का वो ब्रोकर अवेलेबल करा के देता था। बट कंडीशन यही होती थी कि मार्केट क्लोज हो जाने के पहले मतलब स्क्वायर ऑफ आप लोगों को करना पड़ता था। सो उससे क्या हो जाता था कि वो एक्सचेंजेस है, सेबी है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर पाता था। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 100 200 करोड़ तक के इतने बड़े बड़े यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड उनके पास एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनफ कैश ट्रेडिंग अकाउंट में होता ही नहीं है। सो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है। एंड इसीलिए सेबी ने ये भी यहाँ पे डिसीजन दिया है कि जो एक्सेसिव लीवरेज दिए जाते हैं उसको कम करने के लिए ये यहाँ पे उन्होंने स्टेप यहाँ पे उठाया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए जैसे मैंने कहा, बट इसके बदौलत भी अभी जो मार्केट में हम लोग को तेज़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी वो भी कम होते हुए देखने को शायद से मिल जाएगी। सो दोस्तों सेबी यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये जो सारा इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के ऊपर आएंगे, ट्रेडर्स के ऊपर आएगा। बट यहाँ पे जो ब्रोकर्स है इससे ज़बरदस्त पैसा कमाते थे उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें आने वाली, क्योंकि अगर उनको शॉर्टफॉल यहाँ पे दिखा सेबी को तो ज़बरदस्त हैवी पेनल्टी ब्रोकर के ऊपर लगाने का यहाँ पे इंतज़ाम सेबी यहाँ पे 2.0 में यहाँ पे जो मार्जिन से रिलेटेड रूल्स है उसमें यहाँ पे कर रही है। सो बहुत ही गजब का और एक झटका हम लोग को यहाँ पे देते हुए देखने को मिला, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग डेरिवेटिव मार्केट में इस तरीके के सारी चीज़ें करते हुए हम लोग को देखने को मिला है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड बातें अभी सामने आ रही है, यहाँ पे और भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे, इसका मतलब यही है कि क्या अभी हम लोगों को डेरिवेटिव मार्केट में भी फुल कैश लेके ही बैठना पड़ेगा। सो यूजुअली जो बड़े लोग हैं उनके पास तो फुल कैश हो सकता है, जो एक छोटे ट्रेडर्स हैं उनका क्या। सो डेफिनेटली सेबी इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आगे बताने वाली है। उन्होंने कुछ चीज़ें को भी यहाँ पे परमिट करने से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग प्रोविजनिंग्स बना है। सो ये हम लोग को आगे की इसमें देखना है। बट फिलहाल यही कहना चाहूँगा, ये रूल्स जो बातें की जा रही है फिलहाल 1 दिसंबर से एप्लीकेबल होने से रिलेटेड यहाँ पे बताई जा रही है। सो सेबी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसकी शुरुआत हम लोग को September 1 कल से ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।